बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा बढ़ई वाला रहता था। उसका नाम रामदास था। रामदास एक कुशल कारीगर था और उसने अपनी पूरी जिंदगी लकड़ी से सुंदर वस्तुएं बनाते हुए बिता दी थी। एक दिन उसे जंगल से एक विशेष लकड़ी का टुकड़ा मिला। यह टुकड़ा साधारण लकड़ी से अलग था। जैसे ही उसने इसे छुआ, उसे ऐसा महसूस हुआ कि इसमें जीवन है। रामदास इस लकड़ी के टुकड़े को घर ले आया और उससे कुछ बनाने का निर्णय लिया। उसने इस लकड़ी को तराशना शुरू किया। धीरे धीरे उसने उस लकड़ी से एक अद्भुत दानव का रूप तैयार किया। दानव का आकार बड़ा था, लेकिन उसका चेहरा सौम्य और मित्रतापूर्ण था। जब रामदास ने अपना काम पूरा किया और दानव को आखिरी बार निहार रहा था, तभी एक जादुई रोशनी उसके कमरे में फैल गई। ये रोशनी गांव की पुरानी देवी की थी। देवी ने रामदास की लगन और कड़ी मेहनत देखकर उस दानव में जान फूंक दी। दानव ने अपनी आंखें खोलीं और रामदास को देखकर मुस्कुराया। रामदास ने उसे वृक्षराज नाम दिया। वृक्षराज बहुत बुद्धिमान और दयालु था। वह जल्दी ही रामदास और गांव वालों का प्रिय बन गया। गांव के पास एक और गांव था, जहां एक लालची जमींदार रहता था। वह अपने फायदे के लिए जंगल को नष्ट कर रहा था। वह पेड़ों को काट कर उन्हें बेच देता और प्रकृति की सुंदरता को नष्ट कर रहा था। गांव के लोग इस लालच से परेशान थे, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं था। जब वृक्षराज को इस बात का पता चला, तो उसने रामदास से कहा, मुझे कुछ करने दो, मैं इस जंगल को बचाऊंगा। रामदास ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, लेकिन याद रखना कि हमेशा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलना। वृक्षराज ने जमींदार से बात करने की कोशिश की, लेकिन जमींदार ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने वृक्षराज को डराने की कोशिश की, लेकिन वृक्षराज अडिग रहा। आखिरकार जमींदार ने अपने मजदूरों को वृक्षराज को नष्ट करने का आदेश दिया, लेकिन वृक्षराज ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मजदूरों को रोक दिया। जमींदार को दिखाया कि अगर पेड़ों को नष्ट किया गया तो उसका खुद का जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। धीरे धीरे जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जंगल को बचाने का वादा किया और वृक्षराज से माफी मांगी। इस घटना के बाद गांव के लोग और जमींदार ने मिलकर जंगल की रक्षा करने का संकल्प लिया। वृक्षराज गांव का रक्षक बन गया और प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखने में मदद करता रहा। रामदास को गर्व था कि उसने न केवल एक दानव बनाया, बल्कि एक ऐसा साथी भी बनाया जो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गया। इस तरह लकड़ी का यह दानव वृक्षराज अच्छाई और सच्चाई का प्रतीक बन गया। उसकी कहानी हर किसी को यह सिखाती है कि अगर हम एकजुट होकर प्रकृति और इंसानियत के लिए काम करें, तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती।